महंगाई तो हर सरकार में बढ़ेगी, किस सरकार में नहीं बढ़ी है। और रोजगार की हालत भी यही हर सरकार में रही है। कम से कम कोरोना काल में योगी जी ने जिंदा तो रखा है फ्री में राशन खिला के, वरना तो आधी पब्लिक मर जाती भूखों। उसके बाद रहने के लिए दे रहे हैं और भी व्यवस्थाएं दे रहे हैं। अब घर घर में तुम्हारे घंटी हो जाकर थोड़ी नहीं कुछ, तुम भी तो हाथ पर हिलाओ। कानपुर में आए दिन दंगा होता था, हम लोग परेशान रहते थे दंगा में। आए दिन तलवारें निकलती थी, हम लोग खुद निकल लड़ते थे जाके, लाठी डंडा लड़ने लगते थे, दंगा फैलाते थे जाके। मजबूरी थी लड़ना, नहीं लड़ेंगे तो मारे जाएंगे। आज 5 साल में देख लो, एक भी दंगा नहीं हुआ कानपुर शहर के अंदर। आप खुद देखो ना, 5 साल में एक भी दंगा नहीं होता है। राइट टाइम नजर आ रहे हैं, सारे गुंडारा खत्म हो गई। योगी मोदी लाना है। अब मायावती ने एक अब जमाने में कहा था, आपको याद होगा, तिलक तराजू और तलवार इनके मारो जूता चार। तो आज पंडित कहाँ से याद आ गए? जूते की बात करें तब पंडित नहीं याद आ रहे, तब ठाकुर नहीं याद, तब बनिया नहीं याद था। अब काहे का अखिलेश जी कह रहे हैं, अखिलेश जी 2 दिन पहले तो कह रहे हैं जिन्ना महापुरुष है, जिसने देश को बंटवा दिया वो महापुरुष है। 2 दिन पहले जो कहा था, आपको याद होगा, जिन्ना महापुरुष है, तो जिसने देश बंटवा दिया वो महापुरुष है। ये अखिलेश जी की नॉलेज है, यही अखिलेश जी की नॉलेज है ना। रोजगार तो हर सरकार देगी, रोजगार देकर एहसान थोड़ी ना कर रहे हैं। कौन रोजगार दे रहा है? आप कांग्रेस कह रही मैं रोजगार दूंगा, प्रियंका गांधी दावा कर रही रोजगार दूंगा, प्रियंका गांधी दावा कर रही। राजस्थान के 2.5 लाख लड़का लखनऊ में बैठा है, अब बोल रहा है बेरोजगारी झंडा हिला रहा है। 8 साल में क्यों नहीं दे? कहाँ रोजगार दे रहे? अपने यहाँ तो दे नहीं पा रहे, यहाँ दावा कर रहे हो। पहले का नहीं दिया? 5 साल पहले क्या कर रहे थे? 5 साल पहले क्या कर रहे थे? 60 साल रहा तब क्या कर रहे थे? आज ही आपको सब याद आ गया? आज ही याद आ गया? क्या योगी सरकार नहीं दे रही क्या रोजगार? रोजगार के हिसाब से ही रोजगार मिलेगा, व्यवस्थाओं के हिसाब से ही व्यवस्था मिलेगी, व्यवस्था के हिसाब से तो भैया व्यवस्था मिलेगी। आप 5 साल पहले क्या कर रहे थे? फ्री में बिजली दोगे, केजरीवाल करे फ्री में बिजली दोगे। अरे हराम की खाने की अल्लाह डलवाने से क्या फायदा? अपने पैसे आपको भैया 100 रुपए की जरूरत हो, 100 रुपए की जरूरत हो, हम आपको 100 रुपए दें या 100 रुपए कमाने का तरीका सिखा दें, क्या बेहतर है? अरे साला हमारे पैसे को भिखारी बना रहे हो हमको। अरे हमें काम करके पैसे चाहिए, हमें कॉलर ऊंचा करके जिंदा रहना पसंद है, भीख मांगे जिंदा रहना पसंद नहीं है। बिजली का बिल न जमा किया हो वो क्या फ्री देगा? हमें कॉलर ऊंचा के सम्मान के साथ जीना पसंद है, हमें भीख मांगे के जिंदा रहने की जरूरत नहीं है। जिस दिन हम सम्मान हटा दें, तमंचा लेके हाईवे में खड़े ट्रक वालों को लूट के कमा लेंगे, जरूरत ही नहीं हमें पैसा किसी से मांगने की। पर हमें इज्जत से जीना है, इसलिए हम नहीं करते हैं। फ्री में क्या दोगे? फ्री में हमें चाहिए नहीं, हमें मेहनत का चाहिए, वो दे दो। सिर्फ मेहनत का दे दो, उतना ही बहुत है, वो तो आप दे नहीं पा रहे। फ्री में क्या दोगे? क्या फ्री में दोगे भाई? हमें फ्री में चाहिए ही नहीं। हम कह रहे हैं हम काम करें, हमें 8 घंटे काम दो, हम काम करेंगे, हमें काम का मेहनताना दो, बस हमें नहीं चाहिए फ्री में। फ्री में कहाँ से दे दोगे? केजरीवाल के पास क्या फैक्ट्री लगी नोट छापने की? कहाँ से फ्री में दे दोगे भाई? क्यों कहाँ से दे दोगे फ्री में? हमारी मारोगे पलटा कहीं से घुमा के। हमें नहीं चाहिए फ्री में, हमें काम का चाहिए, हमारी मेहनत का दो, उतना ही पर्याप्त है। हमें सम्मान से जीना पसंद है, हमें सर झुका के जीना नहीं पसंद है, सर उठा के जीना पसंद है। अखिलेश करे कि बाबा बैल बुलडोजर से मुक्ति चाहिए यूपी की जनता को। भाई साहब किससे? अरे बुलडोजर से मुक्ति अखिलेश के जमाने में भैया हर जगह कब्जा होता था, जिसके पास जो समाजवादी था वही तक कब्जा कर लेता। आज आप फोन करो, आधे घंटे में जेब्रा जीप आती है। आप फोन करो शहर के अंदर 20 मिनट में, गांव में आधा घंटे में पुलिस वालों को खड़ा होना पड़ता है, नहीं जवाबदेही हो जाती है। आप कब्जा करके देखो किसी जमीन में, दूसरे ने डंडा डाल दिया आदमी के, 24 घंटा लगता है डंडा डालने में। कैसे करो था तो काय कब्जा करवा रहे थे? हाँ, हाई स्कूल में अखिलेश जी थे, फेमस था। शारदा विद्या मंदिर चले जाओ, रमईपुर चले जाओ, वो चले जाओ, कल वहाँ पर जाओ, 5000 दो, हाई स्कूल पास। भीड़ बड़ा खड़ी कर दी। कहाँ दे रहे हो? आज साला पुलिस में देखो 80% यादव भर गया। मैं भी कह रहा देवरिया भर्ती देने 3.5 लाख रुपए घूस मांग रहा, सारे टेस्ट पास किए थे, तब 3.5 लाख रुपए मांग रहा था। नहीं था तो नहीं हुआ पुलिस में, वरना मैं भी वर्दी पहने खड़ा होता, मैं भी खड़ा होता। सारे यादव भर्ती हो, कैसे भर्ती हो? वही टैलेंटेड है, हम टैलेंटेड नहीं है। वही टैलेंटेड है, हम टैलेंटेड नहीं है। मेरे पास मार्शल आर्ट की ब्लैक बेल्ट है, स्पोर्ट कोटा में हूँ, कैसे नहीं है? मेरे पास गोल्ड मेडल है, कराटे थाईलैंड से जीत के लाया हूँ, फिर भी नहीं है, फिर भी 3.5 लाख चाहिए। क्या मतलब भैया? आप टैलेंट में फाइट करो ना। हम नहीं कह रहे हैं कि आप हमको भीख में दो, आप टैलेंट में फाइट करो, काबिल है तो दो हमको। आप हम नहीं मांगते भीख में, भीख क्यों दोगे आप? हम भीख चाहिए नहीं, हमको चाहिए नहीं। आप 24 घंटे पैसा लो, 24 घंटे बिजली दो,
क्या फ्री में दे रहे हो? हुआ इस सरकार में इतना काम हुआ। काम हुआ है भैया, काम हुआ है। लोगों को पैसा मिल रहा है, 2.5 लाख रुपया कॉलोनी का मिल रहा है, मुझे मिला। 25,000 लेटिन का मुझे मिला। 2 साल से राशन उठा रहा हूँ, मैं उठा रहा हूँ। क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या किसान का पैसा 6,000 मेरे बाप के खाते में आता है? क्यों नहीं दे रहा है? 1,000 रुपये मिलना है। अभी कल मेरे एक मम्मी खाते में 1,000 रुपये आए, क्यों नहीं मिल रहा है? अब कह रहे हो चुनाव के समय दे रहे हो, तुम ही दे, चुनाव के समय दे देते, चुनाव के समय ही दे देते, तुम ही दे देते। तुम क्या नहीं दे रहे चुनाव के समय? चुनाव के समय ही दे दो तो भैया। देश खतरे में ना, लोग गलत कह रहे हैं आप। दो बेईमानों की दुकान खतरे में है। आपने लैपटॉप बांटे, आपने लैपटॉप बांटे। आप उसमें ज्यादा बड़ी बात नहीं है, आप उसमें इनकम टैक्स जैसी 2.5 GB से ऊपर की फाइल नहीं को खोल सकते, सफरिंग नहीं करती है। क्या करें लैपटॉप का? जय श्री राम। आप उसमें ऑनलाइन अच्छी 2.5 GB से ऊपर की जितनी भी क्या नाम है फाइलें हैं, इनकम टैक्स वगैरह, आप ITR भरने के लिए आप फाइल खोलो, 4 घंटे घूमता है वो लैपटॉप समाजवादी का। डीजे बजने का काम आता है केवल वो। मेरे मित्र डीजे बजा रहे हो, उससे पैसा लैपटॉप दे पब्लिक का चूना लगा रहे हो। काय लगा रहे हो? इससे अच्छा 1 रुपया लगा फैक्ट्री खुलवाते, हमको नौकरी देते। हम लैपटॉप ले करेंगे क्या? हम जहाँ नौकरी करने जाएंगे खुद ही हमको कंप्यूटर, मेरे पास कंप्यूटर का डिप्लोमा है 2 साल का, जहाँ नौकरी करने जाएंगे खुद ही कंप्यूटर देगा हमको वो। माफ कर देना चाहिए। हम क्या करेंगे कंप्यूटर लेके? घर में BF देखेंगे बैठ के। सच्चाई तो ये है, और कुछ नहीं करेंगे आप। तो भैया आप सार्थक ढंग से काम होना चाहिए। इतनी सुविधा तो किसी सरकार में आज तक मिली ही नहीं हम लोग को। और भाई साहब व्यापारी कह रहे हैं काम, भाई साहब परेड में हमारी दुकान है, इतने दंगे फसाद होते थे, पत्थर मारे जाते थे हमारी लोगों की दुकानों पे। आज बिल्कुल सुरक्षित है भैया हम लोग, जितना इस समाज में सुरक्षित है। रात देर रात पैसा लेके आते हैं, बिल्कुल सुरक्षित है। गुंडागर्दी नाम की तो चीज ही नहीं है। और बत्ती फ्री क्या करेगा? बत्ती 24 घंटे बत्ती मिल रही है। अखिलेश में तो बत्ती आती नहीं थी 12-12 घंटे, खाली VIP इलाकों को बत्ती मिलती थी। सिपाही में खाली डांस कराते थे, उसलिए पैसा था उसके पास। आज हिंदू बिल्कुल सुरक्षित है और सारा व्यापारी समाज सुरक्षित है भाई साहब। हम मोदी योगी जी को दोबारा फिर से लेके आएंगे, उन्हीं को लाएंगे। देश को बचाना है, मोदी को लाना है, सनातन धर्म की रक्षा करनी है तो योगी जी को लाना है। दोबारा भी नहीं लाएंगे, 40 साल तक हमेशा कोई नहीं जाएगा, तक राज बनाएंगे। अब कोई नहीं आएगा मोदी योगी के अलावा। 25 साल तक इन्होंने कोई भी नहीं तक राज किया, और राजीव गांधी का सपना आज तक ये पार्टी वाले ने पूरा नहीं किया। जो हमारे मोदी जी ने श्रीलंका से लाके इतना तेल के टैंकर का पर्याप्त मात्रा में हाँ करवा लिया, आज उसका सपना पूरा राजीव गांधी का श्रीमान जी मोदी जी ने किया है। और इनके 50 साल से चोर भाई थे, कहीं आज तक कुछ नहीं किया है। और हमको भैया आनंद है, साल भर से राशन मिल रहा है खाने के लिए, अब बढ़िया सब कुछ दे रहा है, सब लाभ मिल रहे हैं। हम तो साहब मोदी जी को और योगी जी को ही वोट देंगे। बिल्कुल ठीक है, सही बोले। वो कहा गई थे, हमारे कहने का मतलब ये है कि जो मैं मन में सोच रहा था जब से लॉकडाउन लगा था, जो बिजली का बिल है वो लॉकडाउन वाला पूरा माफ कर दिया जाए। गरीब आदमी का, जिनके पास है तो अपना भरी देंगे, अपने पास नहीं तो मेरे मीटर कट गया है, अभी तक नहीं लगा। मैं सौरभ शुक्ला। माहौल बहुत अच्छा चल रहा और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब डबल इंजन की वापसी आ रही है, फिर से कमल खिलेगा, फिर से गठबंधन होंगे फेल, CM बनेंगे योगी, अपराधी जाएंगे जेल। वेरी गुड। जय जय श्री राम, जय श्री राम। क्या चुनाव को लेकर क्या माहौल लग रहा है? चुनाव हमारी योगी सरकार आएगी, माहौल दिख रहा है सामने साक्षात। हमारी सरकार इतना काम की है कि आज तक 70 सालों में और कोई सरकार इतना काम नहीं की है। कितना राशन मिल रहा है, किसी ने महिलाओं के लिए इतना नहीं सोचा। आज जो कानून बनाए हैं महिलाओं के लिए, आज पुलिस वाले की हिम्मत नहीं होती कि महिलाओं से बदतमीजी से बात कर दे। हमारी महिलाएं हर क्षेत्र में आगे, राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, और आगे हमेशा रहेंगी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। विपक्ष बोला कि महंगाई बढ़ गई, गैस सिलेंडर का दाम बढ़ गया, तो कितना कर दिया? नहीं तो उन्होंने क्या किया है? उन्होंने भी तो आगे लूटा ही है, इससे पहले तो उन्होंने भी विपक्ष ने कितना किया है, कोई हमारी मदद करने नहीं आता है। अपने घर भरे हैं उन लोगों ने, बस अपने लिए। हमारे योगी जी मोदी जी अपने लिए नहीं करते हैं, वो हमारे हम लोग के लिए करते हैं, देश के लिए करते हैं, समाज के लिए करते हैं। पहले महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, अब महिलाएं सुरक्षित है, आजाद है, रात में 2 बजे भी बाहर निकल सकती हैं, स्वतंत्र हैं।
किसी से कोई डर नहीं। मोदी योगी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रियंका गांधी करें स्कूटी देंगे, 25,000 रुपया देंगे महिलाओं को। हमें ना दे, हमें सुरक्षा चाहिए, सुरक्षा मिल रही है, हमें स्कूटी नहीं चाहिए, सुरक्षा चाहिए, स्कूटी नहीं चाहिए हमें। अरे वो ये जब आता है इलेक्शन आता तब यही होता है, कोई कुछ बांटता कोई कुछ बांटता है। ये तो शुरू से करते चले आ रहे हैं। कोरोना में कोई नहीं आ रहा था। अरे भैया जो मोदी जी ने किया वो कोई नहीं कर पाएगा। अब की बार सरकार फिर बनाएंगे। फंडा हमने आपको बताया, कमल खिलेगा, फिर से गठबंधन होंगे, फेल सीएम बनेंगे योगी, अपराधी जाएंगे जेल। ये जितने वादे जो लोग पहले की सरकार करती थी कि हम ये देंगे, लैपटॉप देंगे, स्कूटी देंगे, ये सिर्फ जनता को चूतिया बनाने का काम करते थे, ठगने का काम किया था। अभी एक ठग्गू के लड्डू पे मोदी जी ने बहुत अच्छा कहा था, तो ये ठग हैं, हम लोग ठग नहीं हैं। माननीय योगी जी उत्तर प्रदेश के लिए जितना काम किया, माननीय मोदी जी ने जितना देश के लिए काम किया है, इतना किसी ने काम नहीं किया। मोदी है तो देश सुरक्षित है, योगी है तो प्रदेश सुरक्षित है, वरना अपराधियों से फिर बलात्कार, लूट, मुकदमे, इतने हत्याएं होंगी जिसका कोई जवाब नहीं। इससे पहले महिलाओं की भी तो सरकार आई, महिलाओं के लिए सोचा किसी ने इतना, जितना हमारे योगी जी और मोदी जी ने महिलाओं के लिए सोचा। 2007 में महिला भी आई थी पहले। अच्छा, जो पंजाब में मोदी जी के साथ हुआ उस पर क्या कहेंगे? यही कहा जाएगा कि मतलब घूसखोरी चलती थी, खुलेआम गुंडागर्दी करते थे उनके राज में। पंजाब में जो मोदी जी के साथ हुआ, ये जो पंजाब में मोदी जी के साथ हुआ है, ये बहुत बड़ी भूल हुई है। अब बहुत गलत किया है सरकार ने जो मोदी जी के साथ में पंजाब में की गई है। आज मेरा कहना है योगी जी से और मोदी जी से कि जो ये कार्य किया है पंजाब में, उनको जरूर जेल भेजना चाहिए, जरूर जेल भेजना चाहिए, जरूर जेल भेजना चाहिए। अब की अंग्रेज को जेल में भेजा रहिए, योगी जी ने कहना है अंग्रेज को जेल में भेजे, इनका गलत काम हुआ है। जितने गुंडा राज हैं सबको जेल भेजा जाए, सबको जेल में भेजा जाए। और सर एक बात मेरी और है, जैसे मोदी जी ने गैस कनेक्शन दिया है गरीबों का, सर मैं रहता हूं बर्राहाट में, मेरा भी गैस कनेक्शन बजरंग गैस एजेंसी में आया। मैं गया सर लेने, निकल के सिलेंडर मेरा बाहर आ गया और वो कहते हैं कि तुम्हारे मकान के नंबर से किसी ने आपका सिलेंडर खींच लिया है। तो सर मेरा आया किया सिलेंडर वापस चला गया, सर मेरा सिलेंडर आज तक मिला नहीं है। ये मुझे दुख है योगी जी के राज में कि ऐसा कड़ा शासन हो कि ये गैस एजेंसी वाले जितने हैं किसी के साथ धोखाधड़ी न करें और किसी और का सिलेंडर किसी और को न दें। सर मेरा आपसे निवेदन है, मेरा सिलेंडर मुझको मिलना चाहिए सर, अभी तक के मिला नहीं है।